हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में फॉर नीट एंड जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बच्चों आप 11th क्लास में 12th क्लास में नीट जेईई मेन का ड्रॉप करो, ऑसम सीरीज है। ऐसी टेक्निक आपको सिखाते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, अमेजिंग, जिससे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करके अपना टाइम बचा सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चन आप करेक्ट करके आ सकते हैं, अपना फिजिक्स में स्कोर बढ़ा सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आप सीरीज को शिद्दत के साथ फॉलो कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और नए बच्चे हैं तो आप बहुत ध्यान से इसको समझना और पूरा चैनल को विजिट कर लेना, एक बार देख लेना और ऑसम कंटेंट आपको मिलेगा। बच्चों आप अमेज्ड हो जाओगे कि वाओ मजा आ गया, काश पहले मेरे को मिला होता, एंड समथिंग लाइक दैट, राइट। तो हियर वी गो, एक ऑसम प्रॉब्लम है। ऐसा क्वेश्चन जेईई में भी आता है, नेट में भी आता है, बढ़िया तरीके से देखना। शॉर्ट ट्रिक फंडा यानी फास्टेस्ट तरीके से आप कैसे सॉल्व करोगे, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, दोनों को देखेंगे, राइट। उसने बोला इन द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर दैट डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द सरफेस इज म्यू। अच्छा, फ्रिक्शन से रिलेटेड है। एक सरफेस दे रखा है हॉरिजॉन्टल, टेबल फॉर्म में है, देखो टेबल टाइप है, और यहाँ पे एक पुल्ली को फिक्स कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग से एक मास को लटकाया, एक ब्लॉक को, जिसका मास है 2m, और फिर इस स्ट्रिंग से एक और मास को अटैच किया गया, आप देख सकते हैं, दिस इज m, और इस तरीके से एक और इसी सेम टेबल पे मास को रखा गया, दिस इज ऑल्सो m, मास सेम है, ठीक है भाई, कूल है। और ये सरफेस रफ है, यहाँ पे दोनों का फ्रिक्शन सेम है, म्यू, ठीक है, बढ़िया 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 जी। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। इसका पूछे, इसका सबका सेम ही है, क्योंकि जिस समय ये नीचे लटका हुआ ब्लॉक नीचे जाएगा उस समय एक ही रस्सी से बंधे हुए, तो ये दोनों के दोनों आगे जाएंगे, एक्सेलरेशन तो सेम ही है। तो देखो बच्चों, अगर आप एक्चुअल कंसेप्ट के साथ जाएंगे तो एफबीडी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे, एफबीडी, राइट, फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। कैसे सर? अगर ये नीचे जा रहा है तो उसका वेट देखो नीचे होगा, इसमें नेट फोर्स देख लेते हैं, इसमें टेंशन ऊपर को होगा क्योंकि रस्सी में टेंशन होता है बॉडी से अवे, और यही टेंशन इधर को आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी ऐसे एफबीडी बना देंगे सबके लिए। तो ये जब नीचे जाएगा तो इस पे नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा उसको निकालेंगे। नेट फोर्स होता है m इंटू ए, फिर इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। एक्चुअल कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद आपको वी फंडा बताऊंगा। वी फंडा यानी फास्टेस्ट टेक्निक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड वेरी फास्ट यू कैन सॉल्व, राइट। कम ऑन, देखते जाए आप, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, पहले ये देखो इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, भाई डाउनवर्ड हो रहा है, भाई 2mg में से अपवर्ड फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, यस सर, 2mg माइनस टी, और इसका मास है 2m और इंटू ए, एक इक्वेशन तो ये बन गई। देखो आंसर यहीं से आ गया था, अगर टेंशन पता होता, टेंशन नहीं पता इसलिए कुछ और सोचना ही पड़ेगा बॉस, है कि नहीं। अब ये दोनों डब्बे अगर एक साथ बच्चों आगे चलेंगे तो आप ध्यान से देखो, जब ये टेंशन, ये रस्सी इसको आगे को खींचेगी, इस ब्लॉक को, तो ये ब्लॉक इसको खींचेगा क्योंकि ये भी बंधा हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि फ्रिक्शन है, जब ये दोनों आगे जाएंगे दोनों पे फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, दोनों पे फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, तो इसका भी एफबीडी आपको बनाना पड़ेगा बॉस, ठीक है। इसका भी एफबीडी आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन आएगा। टी निकालना पड़ना पहले। अगर इनका आप एफबीडी बनाओगे तो एक फोर्स ऊपर, दो फोर्स बाहर पीछे को है, तो टी माइनस एफ आर, क्योंकि दोनों इसका अपोज कर रहे हैं, नेट फोर्स ये आ गया इक्वल टू एम ए, दिस प्लस दिस यानी 2ma, ये बन गई इसकी इक्वेशन। इस तरीके से आप इक्वेशन बना लेंगे और इस इक्वेशन को सेकंड मानते हुए और इसको फर्स्ट मानते हुए इसको सॉल्व करेंगे और आपका एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट ये तो है एक्चुअल कंसेप्ट, भाई टाइम लगेगा इसमें सॉल्व करने का, इसमें कोई शक नहीं है, बट हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कम ऑन गाइस। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो तो आपने हमेशा ड्राइविंग फोर्स में से अपोजिंग फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और टोटल मास लेना है, और बात खत्म हो जाती है और बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन बच्चों हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इस सिस्टम को चलाने वाला फोर्स कौन है, ड्राइव कौन कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स जो चला रहा है। जैसे हमारी ट्रेन होती है ना, ट्रेन में एक इंजन होता है, पूरी ट्रेन को चलाता है कि नहीं। तो यहाँ पे चलाने वाला कौन है, जो टेबल पे अपने आप तो चलेंगे नहीं, जो नीचे लटका हुआ है उसका जो वेट होगा उसको ड्राइविंग मानेंगे। तो ये आ गया 2mg, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है तो उसको नीचे को खींच लेगा, उसकी वजह से ये आगे जाएंगे। लेकिन इनके ऊपर ये रफ सरफेस पे है, फ्रिक्शन लग रहा है, पीछे को देखो, दोनों पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन यार रोकेगा उनको, मतलब अपोज करेगा, मतलब माइनस दोनों का फ्रिक्शन, 2 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन सेम है, चूंकि दोनों का मास सेम है, दोनों एक ही सरफेस पर रखे हैं, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स भी सेम होगा, टोटल मास सबका लेना है m प्लस 2m। देखो फास्टेस्ट वे में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2mg माइनस 2, एफ आर होता है बच्चों, आपने पढ़ा है एफ आर होता है म्यू1, और n को लेंगे हम, चूंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मास रखा है, उसका वेट यानी n की जगह, नॉर्मल एक्शन की जगह उसका वेट mg, तो यहाँ आ जाएगा म्यू mg, और नीचे आ गया 4m। आप देख सकते हैं m से m कॉमन आके कैंसिल, और ऊपर से कॉमन आ रहा है 2g, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 2 म्यू, और नीचे बचेगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a बच्चों आपके पास आ जाएगा g 1 माइनस म्यू, राइट, और डिवाइड में 2, दिस इज योर आंसर।
फास्टेस्ट एवर मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो ये पूरी लेंथी कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी, जबकि यहाँ मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया था, राइट। मैंने जैसे आपको बताया था कि ऐसे करेंगे, बट इस तरीके से आप बहुत फास्टेस्ट कर सकते हैं और अपना टाइम बचाएंगे। ऐसे लेंथी सी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आप बहुत जल्दी सॉल्व करके आ सकते हैं बच्चों, राइट। एंड दिस इज अमेजिंग वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी। कुछ क्वेश्चन है जो कंसेप्ट से ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कंसेप्ट प्लस डायरेक्ट फंडा टेक्निक से भी होते हैं। आपको सोचना पड़ता है, आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यूज में भी और वैसे भी प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपकी हेल्प होगी। डन डन डन। ओके, तो मेहनत करते रहना, मुस्कुराते रहना और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, मिशन पे लगे रहना, बस प्रैक्टिस करते रहना। डाउट आएगा विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे को बताते रहना, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। शर्माने का नहीं, कमेंट करके जरूर बताना सीरीज आपकी हेल्प कर रही है नहीं कर रही है, नए क्वेश्चन आपको कैसे चाहिए बच्चों, राइट। अच्छी वीडियो लगी, अगर लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, किसी और की मदद करें आप, और आप लाइक करके हमें बताएं, अपना प्यार हमें दो, वो हमारे लिए अप्रिशिएशन होता है बच्चों, और मोटिवेशन आएगा आपको, और ऑसम कंटेंट हम देंगे, राइट। और आपको लग रहा है कि ऐसी बहुत सारी टेक्निक वाले क्वेश्चन सर एक साथ मिल सकते हैं, यस, हमने बुक बना दिया मिनिमम से प्राइस में बच्चों, जिसमें मैक्सिमम जेईई नीट टाइप के क्वेश्चंस हमने वहाँ पे डाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, और उनको शॉर्ट ट्रिक टेक्निक से ही सॉल्व किया है। तो एक जहीरा कंप्लीट पैकेज आपके लिए 11-12 कंप्लीट कॉस्ट, ठीक है। और कुछ बच्चों के बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेक्चर कोर्स ले सकते हो, उसको एनरोल कर सकते हो। भाई बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक फिजिक्स सिखा देंगे आपको, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। हर तरीके के कैटेगरी क्वेश्चन बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बाकी आप फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे आपको ऑसम कंटेंट हम देते रहेंगे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।